दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा नगर निगम भी है, जिसके चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं। और इन चुनावों को फ्री एंड फेयर पूरी तरीके से मतदाताओं के एक अच्छे अनुभव के साथ संपन्न कराने की जिम्मेदारी दिल्ली निर्वाचन आयोग की है। और दिल्ली निर्वाचन आयोग के कमिश्नर विजय देव जी हमारे साथ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत विजय जी। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है और इस काम को आप निर्वाह कर रहे हैं अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ। लाखों लोग इस काम में लगे हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और इसके कितने आयाम हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये जो इलेक्शंस हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो 4 दिसंबर को होने वाले हैं, ये एक तरह से देश की एक नर्व है। और मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी जो इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, पूरे वर्ल्ड में भारत की डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि ये एक वी आर अ गोल्ड क्लास। तो दिल्ली में ये जो इलेक्शंस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं आने वाले दिनों में, और इसके लिए हमने पुख्ता इंतज़ाम किए हैं फ्री एंड फेयर करने के लिए और लोगों को एक प्लेजेंट वोटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। आपने जो तैयारियां की हैं उसमें पहले तो ये है कि मतदाताओं तक पहुंच बढ़े, क्योंकि आपकी कोशिश है कि इस बार मत प्रतिशत बढ़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत एमसीडी के इलेक्शन से ज़्यादा रहा है। और आपका इस बार लक्ष्य है कि आप उसको भी क्रॉस करें और एक रिकॉर्ड कायम करें दिल्ली, और उसके लिए लगातार आप विभिन्न माध्यमों से पहुंच रहे हैं। किस तरह की कोशिशें मतदाताओं को पोलिंग बूथ्स पर लाने की और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने की है? जी एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये देखा गया है कि समहाउ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस जैसे 2007 में थे, 12 में थे, 2017 में थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस की जो वोटिंग परसेंटेज है, जो वोटर टर्नआउट है हमारा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के कंपैरिजन में कम रहा है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बार इसको अपना एक थ्रस्ट एरिया डिक्लेयर किया है कि हमने वोटर टर्नआउट को बढ़ाना है। उसके लिए व्यापक स्तर पर हमने अरेंजमेंट किए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज का ये जो युग है, पर्टिकुलरली जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो आईटी के साथ बहुत जुड़े रहते हैं। तो बहुत सारे हमने इनोवेटिव आईटी मेजर्स इस बार लिए हैं। हमारी जो ये निगम चुनाव ऐप है जो हमने इस बार लॉन्च की है, वो एक मल्टी प्रॉन्ग्ड ऐप है जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशंस हमारी पोलिंग स्टेशंस की, वोटर लिस्ट की सारी उपलब्ध होने के साथ साथ जो वोटर्स हैं, जो एमसीसी की वायलेशंस हैं, उन्हें कहीं पे भी कोई वायलेशन दिखती है तो उसके वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप और एसएमएस के ज़रिए भी सारी इन्फॉर्मेशंस को सिटीज़न्स को अवेलेबल करवाने के लिए इंतज़ाम किए हैं। इनफैक्ट जो वोटर स्लिप है वो भी डाउनलोडेबल है हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए। तो बेसिकली यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा इस बार एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे कि हम वोटर टर्नआउट को बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो वोटिंग को एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस देने के लिए सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हमने इंतज़ाम किया है। और 68 पोलिंग स्टेशंस हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशंस होंगे जहां पे एक पूरे फेस्टिव एटमॉस्फेयर के साथ लोग उसका आनंद ले पाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो हमारी विमेन पावर है, इनफैक्ट ये मैं इस बात को स्ट्रेस करना चाहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारी पुलिस फोर्स के अंदर जो हमने इलेक्शंस में यूज़ हम कर रहे हैं, और जो सिविल पर्सनल उसके अंदर हर लेवल पे जो विमेन का कंट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और इसी को हाईलाइट करने के लिए हमने 68 पिंक पोलिंग स्टेशंस को भी इस्टेब्लिश किया है जिसमें सारी मैन पावर हमारी विमेन पावर होगी। मैं ये समझता हूँ कि एक ट्रिब्यूट है हमारी विमेन पावर को, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा। सो हमने वोटिंग के एक्सपीरियंस को प्लेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और उसके साथ साथ हमने जो वोटर लिस्ट के अंदर, जो पोलिंग स्टेशंस की फ्रेमिंग के अंदर हमने बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारा युवा वर्ग और हमारे सारे वोटर्स इन सारे इंतजामात को यूज़ करेंगे और हाई वोटर टर्नआउट के साथ 4 दिसंबर को पार्टिसिपेट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निर्वाचन आयोग तो आपके दरवाजे तक पहुंच रहा है और आपके पॉकेट में मोबाइल तक पहुंच रहा है, और अब आपको उसके ज़रिए पोलिंग बूथ तक पहुंचना है, और ये जिम्मेदारी सभी की है। और इस बार युवा की तादाद बड़ी है, फर्स्ट टाइम वोटर्स अच्छी तादाद में हैं, और उनका एक्साइटमेंट भी बहुत है। और ऐप के ज़रिए पहुंचने से ऐसा लगता है कि उनमें कन्वर्जन ज़्यादा होगा। आपको क्या उम्मीद है, और यूथ को स्पेशली आपको क्या अपील है, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम ये इनका जो इंटरेस्ट है उस पर उनका एक्सपीरियंस होगा ये? एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट ये कहना चाहूँगा, युवा वर्ग जो हमारा है वो तो हमारी स्ट्रेंथ वही है। जब हम भारत को एक स्ट्रॉन्ग देश के अंदर उसका प्राइड लेते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ हमारा यूथ है।
इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस, तो हमारी मीडियन एज इज़ 27 है। तो यूथ हमारी ताकत है, और मैं ये समझता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन सभी को मेरी अपील है, और सारे युवा वर्ग को मेरी अपील है कि ये जो चुनाव हैं ये हमारे थर्ड टियर के इलेक्शंस हैं, जिनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस कहा जाता है, और ये इलेक्शंस हर सिटीज़न की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इनका ताल्लुक़ है। जो हमारी डेली काम है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ उनका संबंध है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए, और इन्फॉर्म्ड वोटिंग के ज़रिए अच्छे कैंडिडेट की सिलेक्शन करनी चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट पे सभी डिटेल्स कैंडिडेट्स की, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की, उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, उनकी एसेट्स लायबिलिटीज़ की, उनको अपलोड किया है। उसे ज़रूर देखें और अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस के साथ बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनें, ताकि एक देश का भविष्य, जो दिल्ली के ज़रिए देश का भविष्य बनता है, तो दिल्ली के अंदर बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बने, इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें। और मुझे ये पूरा विश्वास है, और ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स युवा वर्ग से मिल रहा है। जगह जगह पे हमारे जो स्वीप के मेजर्स हो रहे हैं, स्वीप मतलब सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, उसके तहत जो यूथ की बहुत अच्छा हमें रिस्पांस उनका मिल रहा है। और मैं इसमें बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार युवा वर्ग पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हाई वोटर टर्नआउट के साथ सामने आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि जो युवा है वो न केवल मतदाता है बल्कि वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है, वो खुद एक प्रत्याशी बन करके चुनाव में भागीदार हो सकता है, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी जितने आएंगे वही उन्हीं में से कोई चुना जाएगा, वो पार्षद बनेंगे, और अच्छे पार्षद आएंगे तो अच्छा निगम भी होगा और अच्छे सर्विसेज बढ़ेंगी, क्योंकि जो शिकायतें हैं वो वोटर्स की तभी दूर होंगी जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और ये जिम्मेदारी आयोग अपनी निर्वहन कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। इसमें जो अभी जो वोटर रीच बढ़ाने की कोशिशों में आप कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ किस तरह की कर रहे हैं, कुछ तो आपने बताई हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, और आपकी पार्टीज़ या आपके जो टीम्स हैं वो कैसे पहुंच रही हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए पोलिंग बूथ पर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, स्वीप के लिए हमने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट्स किए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि स्वीप एक मल्टीमीडिया कैंपेन होती है, जिसमें कि हम आउटडोर पब्लिसिटी अपनी करते हैं। हम हमारी पब्लिसिटी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, और पूरी दिल्ली में जगह जगह पे हमारे बैनर्स, होर्डिंग्स, यूनिपोल्स के ऊपर हमारी तो मैसेज हमारा नुक्स एंड कॉर्नर्स को ये जा रहा है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, वो अपने अपनी जुरिस्डिक्शन में कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर युवा वर्ग के साथ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम करके, नुक्कड़ नाटक करके, अलग अलग तरीके के कंपटीशन करवा के सारे जो हमारी इलेक्टोरेट हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी कैंपेन का जो नतीजा होगा, और जो हमारी जो वोटर्स हैं उनके अंदर जो ज़ील है एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का, तो मिलके इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आयोग ने एक हेल्पलाइन भी जारी की है, ताकि जितने भी वोटर्स हैं वो आप आयोग के लिए आंख नाक कान भी बने, और जो इनपुट्स हैं कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आयोग को कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन के साथ हेल्प करें, और कैसे वो हर जगह की चेक एंड बैलेंस भी करें? बिल्कुल, इसमें हम लोग जो हमारे वोटर्स हैं, और ख़ास करके युवा वर्ग जैसे कि कहा गया, तो वोटर्स ना सिर्फ वोटिंग करके ही पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल इस फेस्टिवल के अंदर, बल्कि वो दे आर आल्सो लाइक आवर आइज़ एंड ईयर्स। और कमीशन ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है कि लोग अपना रिस्पांस, अपना फीडबैक, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ग्रीवेंसेस वो हमारे डिफरेंट माध्यम हैं, चाहे वो हमारी ऐप है, चाहे हमने व्हाट्सएप और हेल्पलाइन के नंबर्स भी दिए हैं, वहाँ पे पब्लिक हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अपनी जो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है, उसके ज़रिए एक हेल्दी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि सिटीजन्स हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और मिलके हम लोग इस पर्व को बहुत ही सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आयोग की तरफ से हैं। इस बार आपने कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, ख़ास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी, और जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए भी, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर के। और ऐसा लगता है कि अब थोड़ी जो जितने भी प्रभावित करने के तरीके हो सकते थे वो बड़े कंट्रोल हो गए हैं। तो ये इनिशिएटिव का आपको उम्मीद कितनी है, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, और साथ में इसके लिए और क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। सो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस को सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसेमिनेट किया है, सारे कैंडिडेट्स के साथ डिसेमिनेट किया है। सारा मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया है, और सभी से हमने अपील की है कि इसमें मिलके सभी स्टेक होल्डर्स मिलके ही एक हेल्दी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की सर्जना कर सकते हैं। हमने मीडिया से ख़ास तौर पर ये अपील की है कि फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़, जो दो बहुत बड़े मेनेस बन के इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक चैलेंज की तरह से सामने आ रहे हैं, इस मेनेस को ख़त्म करने के लिए मीडिया सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़म्स अपनाते हुए इनको इंश्योर करें। और इसके साथ साथ जो ओपिनियन पोल्स और एग्ज़िट पोल्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इलेक्टर्स को अनड्यूली इन पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम, उसके लिए हमने बैन के ऑर्डर्स इशू किए हैं। सो सभी दर्शकों की जानकारी के लिए और सभी स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ओपिनियन पोल्स हैं ये 2 दिसंबर को 5:30 बजे से लेके 4 दिसंबर 5:30 बजे तक ओपिनियन पोल्स के ऊपर बैन रहेगा। एग्ज़िट पोल का बैन 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 दिसंबर को शाम के 5:30 बजे तक रहेगा। सो मेरी सभी से ये अपील है, पॉलिटिकल प्लेयर्स से भी और मीडिया से भी, कि ये दो जो बैन्स हैं इनका स्क्रूपलेसली इसकी पालना करें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी पोलिंग पार्टीज़ हैं, इतनी बड़ी तादाद में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके भी मत हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और वो कैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ड्यूटीज़ अलग अलग हैं, उसका सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है आयोग की? इस बार हमने इसके लिए ख़ास इंतज़ामात किए हैं कि जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो सिविल के हों या जो हमारी पोलिंग मैनेजमेंट के अंदर पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है ये एक बहुत मेगा स्केल का मैनेजमेंट है, जिसमें कि 1 लाख से ज़्यादा हमारे सिविल के अधिकारी और उसी तरह से ही ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हमारे पुलिस के अधिकारी हर एक दर्जे के उसमें शामिल होते हैं। तो ये क्योंकि इनकी ड्यूटी अलग अलग जगहों पे लगती है, तो कई बार देखा गया है कि वो अपना मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। तो इस बार हमने एलैबोरेट अरेंजमेंट्स किए हैं उनकी वोटिंग को इंश्योर करने के लिए पोस्टल बैलेट के ज़रिए। तो उनके जो ट्रेनिंग के हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे पुलिस की ट्रेनिंग हो या सिविल स्टाफ की ट्रेनिंग हो, वहाँ पे हमने ये मैंडेटरी किया है कि इनकी पोलिंग के लिए अरेंजमेंट किए जाएं, और बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट अभी से सामने आ रहे हैं। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ये जो हमारे जो पोलिंग स्टाफ है, सिविल का हो या पुलिस का हो, इस बार उनका हम 100% मतदान करवाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो पोलिंग पार्टीज़ होती हैं उसमें लोग शामिल होते हैं, लाख से ज़्यादा ही तादाद है, और जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनको जोड़ लेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी होती है, और इन सब के मत पड़ सकें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ड्यूटी बड़ी कठिन है, दिन रात की तैयारी है और तैयारियाँ भी बड़ी मुकम्मल चल रही हैं। परिसीमन के बाद ये चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दिल्ली में चुनाव कराना एमसीडी का एक अलग पैटर्न था, परिसीमन के बाद अब परिस्थितियाँ बदली हैं, उनके जो डायमेंशंस हैं वो भी बदले हैं। कितना चुनौतीपूर्ण ये काम आयोग के लिए है अभी? देखिए, ये इस बार के चुनाव डेफिनेटली पिछले चुनावों से अलग रहे, जिसमें कि ख़ास एक पहलू इसका ये भी रहा कि ये डिलिमिटेशन करने के इमीडिएटली बाद हमने ये इलेक्शन किए हैं। किसी भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाए जाएं। हमने बहुत ही तय निर्धारित समय सीमा के अंदर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को पूरा किया, और उसके बाद बिना किसी टाइम को लूज़ किए हुए हमने जो लोगों का जो राइट है कि एक इलेक्टेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना होना, उसके लिए हमने सारे अरेंजमेंट किए। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने की एक्सरसाइज है, और डिलिमिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज थोड़ी और कॉम्प्लिकेट हो गई, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से हमने सारी व्यवस्था की है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर आपकी बड़ी अच्छी नज़र है, निगाह है, समय पूरा सिस्टम आपने बिल्डअप किया है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई गड़बड़ भी ना हो और कोई ग्रीवांस आने से पहले ही रेक्टिफाई हो जाए, कोई गड़बड़ियाँ होने ना पाएँ। तो उनसे भी क्या अपील करेंगे, और ख़ास करके जो चेक एंड बैलेंसेस हैं खर्चों को लेकर के, पैनी निगाह आयोग की है, तो दुरुस्त तरीके से ही लोग नियम और कायदों के बीच में ही रहें? इसमें हमने बहुत इसके एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स किए हैं। जो जहाँ तक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की बात है, हमने 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, जिनका काम यही होगा कि वो सारे जो हमने एक्सपेंडिचर की सीलिंग फिक्स की है 8 लाख की,
उस सीलिंग के तहत ही सारे खर्चे हो रहे हैं, और जहाँ पे भी लगता है कि खर्चा शो नहीं किया जा रहा है उसकी वो व्यवस्था करेंगे, कैंडिडेट्स को नोटिस देंगे। तो एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए पूरा तंत्र हमने इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ इस बार हमने कैश और लिकर, ये दो जो मेलोडीज़ जो कि आमतौर पर देखा गया है कि इलेक्शंस को प्रभावित करती हैं, उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, जो कि फील्ड में जाके ये देखेंगी कि ये जो दुष्प्रभाव है इसका वो ना पड़ सके। हमने पूरी दिल्ली में एक डिटेल्ड एक्सरसाइज करते हुए पुलिस और सिविल मशीनरी की करवाई है, जिसके तहत 3000 से ज़्यादा हमने क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है। और ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे स्पेशल इंतज़ामात हमारे रहेंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के। कहीं पे हमने जहाँ पे अप्रोप्रिएट समझा है वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है, कहीं पे हमने वेबकास्टिंग या सीसीटीवी की कवरेज को भी इंश्योर किया है। और साथ साथ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से या दूसरे किसी सेफ्टी की दृष्टि से अगर कोई जगह सेंसिटिव है तो वहाँ पे उनकी एक मोर कंडेंस्ड डिप्लॉयमेंट हमने वहाँ पे इंश्योर की है। तो इस तरीके से ये सारे इंतजामात हमने जो किए हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बहुत से ऐसे मतदाता जो बहुत वर्क प्रेशर में रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो वो ये ख्याल में रहते हैं कि शायद बड़ी लंबी लाइन लगी होगी तो हमें जाने में दिक्कत होगी। लेकिन अमूमन ये पैटर्न देखा गया कि सुबह और शाम की भीड़ ज़्यादा होती है, दोपहर में कई बार बूथ खाली पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप ख़ास करके अपील करेंगे ताकि जो मत प्रतिशत बढ़ाने में उनकी भूमिका बड़ी ज़्यादा है, या तो वो जाते नहीं हैं या किसी लेट पहुंचते हैं तो वो चूक जाते हैं, तो वो लोग उस समय का सदुपयोग करें। पहले तो सब निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सहूलियत पाते हैं तो दोपहर का समय काफ़ी मुफीद होता है। क्या अब तक आयोग का एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। और मैं इनफैक्ट सभी वोटर से यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी समय इसके लिए अप्रोप्रिएट आप निकाल के, द बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी कि हमने वोट तो करना ही है। और जैसा कि ये देखा गया है कि बीच का जो पीरियड दोपहर का होता है, तो उस टाइम पे अगर निकलेंगे तो बिल्कुल ही एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, बहुत कम रश होगा। और क्यू मैनेजमेंट के लिए भी हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पे अरेंजमेंट किए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग पोलिंग हो सके उसके लिए क्यू में उनको आउट ऑफ द टर्न जाने के लिए सहूलियत देने के लिए अरेंजमेंट किए हैं। 80+ एज के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए घर पे वोटिंग का भी हमने अरेंजमेंट किया है और उसके लिए व्यापक स्तर पे हमने अरेंजमेंट करके उसको सुनिश्चित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो कोशिशें हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारा लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो और हमारे नागरिक जो इस लोकतंत्र के पहरुए हैं, उसकी इकाई हैं, महत्वपूर्ण भागीदार हैं, उन सबको सुविधा हो और हमारे लोकतांत्रिक जो ये पर्व है ये बहुत खूबसूरती से और अच्छे परिणामों के साथ, बड़े परिवर्तन के सुधार के साथ हम कर सकें। नंबर्स बढ़ाने हैं, नया रिकॉर्ड दर्ज करना है, क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है और देश का दिल भी है। तो ये दिल मजबूत हो ताकि देश भी स्वस्थ होगा, एक अच्छा संदेश सभी मतदाताओं को जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आयोग की ये कोशिशें निश्चित रूप से देश के अलग अलग हिस्सों को भी प्रेरित करेंगी एक बड़े परिवर्तन की, सुधार की कोशिशों में, ताकि जो बुनियादी बदलाव होते हैं वो बड़े सुधार की दिशा में ठोस कदम स्थापित करते हैं। तो दीजिए अनुमति। नमस्कार।